नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल चैनल पर। आपका अपना मार्केट एनालिसिस चैनल जहां हम मिलकर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को एक नए लेवल पर लेकर के जाते हैं और हर दिन हम ये काम करते हैं, राइट? आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 के अपकमिंग वीक जो है, जो कल से स्टार्ट हो रहे हैं 26 तारीख से लेकर के 30 मई तक के लिए। जब मार्स अपनी स्ट्रॉन्ग ट्रांजिट करेगा एरीज में, ये ट्रांजिट मार्केट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। तेजी, वोलेटिलिटी और एक्साइटिंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज टाइप कुछ ला सकता है। इस वीडियो में मैं आपको दूंगा एक डिटेल्ड कंबाइन एनालिसिस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्लैनेटरी पोजीशंस के साथ साथ टेक्निकल चार्ट्स को भी डीपली समझाऊंगा। आप सीखेंगे कैसे इस ट्रांजिट को पूरा फायदा उठा सकते हैं और कौन से प्राइस लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं और किस तरह अपने रिस्क को मैनेज करना है। अगर आप ट्रेडिंग में सीरियस हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि ये एनालिसिस आपको एक एक्सपर्ट ट्रेडर बनाने में मदद करेगा इस पूरे वीक के लिए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट्स पे, है ना? अब देखिए, इस वीडियोस को बनाने के लिए हमने काफी मेहनत करी है, काफी टाइम्स दी हैं। इस वीक का एनालिसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी कंफ्यूजन अभी पड़ा हुआ है कि मार्केट जैसे यहाँ पे है, ये रेजिस्टेंस है, ये टूटेगा कि यहाँ से रिवर्सल आएगा, है ना? बहुत दिनों से चल रहा है, इसमें न्यूज चल रहा है। मतलब समझ लीजिए कि यहाँ से इस दिन से दिसंबर से लेकर के अभी तक ये कंफ्यूजन ही चल रहा है। तो इसको एनालाइज करने के लिए हमने देखिए क्या क्या यूज करा है। हमने प्लानिटरी पोजीशंस को, ये जो चार्ट्स हम डेली देखते हैं और उसके बेसिस पर हम एनालिसिस करते हैं, इसका हमने यूज किया है। मरकरी रेट्रोग्रेड का इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उनके यूजफुल इम्पैक्ट्स हैं, वो सारी चीजें हमने यूज करी हैं। फिर उसके अलावा प्लानिटरी पोजीशंस का वही चीज जो यहाँ पे आपको सर्कल में दिख रहा था, यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट में दिख रहा है। थोड़े से डिफरेंसेस भी हैं दोनों में, ऐसा नहीं है, बट वो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मार्स की, कि मार्स को हम मार्केट के वॉरियर प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, यहाँ आ जाता हूँ। ये एनर्जी, एग्रेशन, एक्शंस और करेज का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जब मार्स अपनी राशि एरीज में होता है तो अपने फुल पावर पर होता है, क्योंकि एरीज मार्स का स्वदेशी ग्रह है। ठीक है, इसका मतलब क्या है मार्केट के लिए? जब मार्स एरीज में एंटर करता है तब मार्केट में तेज बाइंग प्रेशर और बुलिश मोमेंटम बनता है, लेकिन कभी कभी ओवर एग्रेशन से सडन करेक्शंस भी आ सकते हैं। इस साल 26 मई को मार्स एरीज में एंटर करेगा, जिसका मतलब है एक स्ट्रॉन्ग स्मार्ट स्टार्ट मार्केट के लिए। एनर्जी, स्टॉक्स, मेटल, बैंकिंग सेक्टर्स में तेजी आने की चांसेस बहुत है। लेकिन साथ ही मरकरी रेट्रोग्रेड भी चल रहा है, जो कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में गड़बड़ी ला सकते हैं और मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है। मरकरी रेट्रोग्रेड के दौरान सडन रिवर्सल और फॉल्स ब्रेकआउट कॉमन होते हैं, इसलिए थोड़ा कॉशंस रहना भी जरूरी है। राहु कैप्रिकॉन में है और केतु कैंसर में है, इसका मतलब है कि लार्ज कैप्स और को सपोर्ट मिलेगा, लेकिन मिड कैप्स में थोड़ी अनसर्टेनिटी भी बन बन सकती है। ठीक है, मून का पोजीशंस अहलेशा और मूल नक्षत्र में वोलेटिलिटी को इंक्रीज करता है, तो शॉर्ट टर्म में प्राइस स्विंग होंगे। आप देख सकते हैं कि ये सब प्लानिटरी पोजीशंस मिलकर एक मिक्स्ड पिक्चर देते हैं। एक तरफ तेजी का मोमेंट है और दूसरी तरफ यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको ये चीज समझ में आ रहा है तो आप देखेंगे कि रिस्की भी लगेगा अगर ये चीज समझ में आ रहा है तो, और थोड़ा सा इसमें तेजी भी लग रहा है। ये सारे प्लैनेट्स के मिक्स्ड है। यहाँ पे देखेंगे तो आप डेटा है, अलग अलग है, और मुझे नहीं लगता है कि इसको समझना सबके लिए थोड़ा आसान है। जब तक आप इस चीज को डिटेल में नहीं जानते, समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो अब चलते हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस पे। ये तो रह गया, ये सारी तो हमने समझ ली कि प्लैनेट्स की पोजीशन अभी क्या है, कौन से प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, कौन से इफेक्टिव है इस ड्यूरेशन में, है ना, इस वीक के लिए। तो अब हम बात करेंगे कि निफ्टी 50
कैसे काम करेगा इन सारे इम्पैक्टों के साथ, राइट? तो टेक्निकल चार्ट्स की अगर बात करी जाए तो ये 23 तारीख का एनालिसिस है। आप देखेंगे कि 24,853 पे क्लोज किया है। मतलब कल का जो दिन था, फ्राइडे का दिन था, आज तो संडे है, परसों का दिन। हम इसको बेस बनाकर अगले वीक का ट्रेडिंग प्लान करेंगे, ठीक है? सबसे पहले सपोर्ट लेवल्स को समझ लेते हैं, है ना? सपोर्ट लेवल्स क्या हैं, रेजिस्टेंस क्या है? तो पहला सपोर्ट जो है 24,600 का है, जो मैं आपके सामने एक ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है? 24,600, 24,600 का सपोर्ट है। चलिए, और तो ये बाइंग के लिए एक अच्छा सिग्नल होगा, लेकिन जैसे कि मार्केट यहां से आता है, 6 हाँ, 600 के आसपास जब मार्केट आता है, तो यहाँ से बुलिश रिवर्सल होने की अगर इंट्राडे में प्रोबेबिलिटी रहेगी, इस वीक के लिए प्रोबेबिलिटी यहाँ पे रहेगी बाई बुलिश मोमेंटम का। दूसरा सपोर्ट जो है वो है 24,400 का। मैं थोड़ा सा इसको नाम दे देता हूँ, S1, S1 हो गया, और ये हो गया हमारा S2, ठीक है? और S2 का लेवल है 24,400। ये साइकोलॉजिकल लेवल्स हो गए, है ना? 400, 200, 500, 1000, ये सारे साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, है ना? और अमावस्या का लेवल है हमारे पास 24,457 के पास, ठीक है? और एक और अमावस्या का लेवल्स क्रिएट होगा हमें इस वीक में, आने वाले वीक में, ठीक है? इसके बीच में बहुत सारे अमावस्या के लेवल हैं जो हमने नहीं दिखाए हैं, क्योंकि अभी इनका इम्पैक्ट नहीं है, यहाँ पे मार्केट है ही नहीं, तो वो हम नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, अब रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो रेजिस्टेंस, सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा 25,000 पर, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, ठीक है? अगला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाएगा आपको 25,200 पर, जिसको तोड़ना एक मेजर ब्रेकआउट का सिग्नल देना होगा। मैं इनको भी लगा लेता हूं। एक हो गया 25,000, ये हो गया आपका R1, ठीक है? और दूसरा हो गया 25,200, 200, सॉरी, ये हो गया R2। अरे यार, 25,200 और ये हो गया R2, ठीक है? चलिए, अब ये एक जोन बन गया इस पूरे वीक के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट जोन बन गया, मतलब 200 ऊपर और 400 नीचे। अब सोचिए कि इस जोन में मार्केट चल रहा है और वीक के लास्ट लास्ट तक कुछ बड़ा हो जाता है, फट जाता है मार्केट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो एक एक्सपेक्टेशन है लोगों का, जो गेस करना है, जो एक्साइटमेंट है कि मार्केट क्या करेगा, वो सारी चीजें क्लियर होंगी इसमें। चलिए आगे बात करें। अभी आरएसआई की अगर हम बात करें तो आरएसआई 60 के आसपास में है, नहीं, हाँ 60 के आसपास में है आरएसआई, 60 के आसपास में आप दिख रहे हैं, ठीक है? अगला स्ट्रॉन्ग रजिस्ट सॉरी वॉल्यूम में थोड़ा ड्रॉप देखा गया है। अगर यहाँ पे आप वॉल्यूम लगाएंगे तो देखेंगे थोड़ा सा वॉल्यूम कम हुआ है ना? बायर और सेलर्स दोनों का वॉल्यूम इन दोनों दिन में नहीं, इसमें तो थोड़ा बड़ा था, इसमें कम हुआ है, रिसेंट डेज पे कम हुआ है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर अगर आप नजर डालेंगे, ये जो सामने आपको चार्ट दिख रहे हैं, और इसको आप वीकली लेवल्स पर अगर लेकर के जाएं तो देखें कि पिछले वीक का जो ये कैंडल बना हुआ है, ये थोड़ा सा डोजी टाइप का पैटर्न बोल सकते हैं इसको, राइट? तो मार्केट के वेट करने का एक इंडिकेशन है कि अब यहाँ पे कुछ हो सकता है। डोजी बना है, और इस तरह का जो डोजी बना है उससे आप भी सोच सकते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या देना चाह रहा है, क्या कोशिश कर रहा है, क्या ट्राई कर रहा है ना? चलिए डेली चार्ट पे चलते हैं। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस की एक्सपायरी को देखा जाए तो 29 मई को अपकमिंग एक्सपायरी है, मतलब नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी है।
उसका भी इम्पैक्ट आ सकता है। एक्सपायरी वीक में वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, तो टाइट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करना है। वैसे टाइट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग तो हमें कभी भी टाइट स्टॉप लॉस के साथ ही करना है, और प्री डिसाइडेड स्टॉप लॉस एंड टारगेट हमारा होना चाहिए। उसमें से कोई भी एक मिलता है वो हमारा है। स्टॉप लॉस मिल जाए या फिर टारगेट मिल जाए, कुछ भी मिलता है वो हमारा है। इस चीज को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और सेक्टर वाइज टेक्निकल एनालिसिस भी थोड़ा सा कर लेंगे इसमें हम लोग, है ना। एक्सपायरी के अकॉर्डिंग ये सेंसिबल का चार्ट है। अगर आप यहाँ पे देखें 29 का एक्सपायरी है, ठीक है, और उसका ओपन इंटरेस्ट का ये चार्ट है। यहाँ पे देखेंगे तो धीरे धीरे मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना लिया है, 24,500 पे बना लिया है। और इधर हर जगह आप देख रहे होंगे कि बेयरिशनेस घटती गई है, मतलब कॉल की राइटिंग घटती गई है। और ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज्यादा कॉल की राइटिंग है 25,000 पे, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और हमारे एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, राइट। हम ढूंढ रहे हैं कि मार्केट 200, मतलब यहां से लेकर के और 24,400 इस बीच में इस वीक में रहेगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन डेटा को भी देख करके अगर आप ऑब्जर्व करें तो अभी तक के अकॉर्डिंग मार्केट 24,500 से लेकर के 25,000, मतलब 500 का रेंज बना सकता है। लेकिन उसके ऊपर फटता भी है तो ऊपर सीधे 25,500 दिख रहा है, और नीचे देख रहे हैं तो 24,200 दिख रहा है, 24,300 दिख रहा है, 24,400 दिख रहा है। मतलब इसके बाहर का भी हर जगह अपना अपना एक रेंज है, क्योंकि इसके आप नीचे देखेंगे तो सिर्फ पुट पुट है, ऊपर देखेंगे तो कॉल ही कॉल है, राइट। चलिए, अब इस ऑप्शन डेटा को बंद करते हैं और हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं सेक्टर वाइज। तो बैंकिंग सेक्टर में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। ये अ, ये जो है मार्च ट्रांजिट के साथ और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मेटल सेक्टर भी बुलिश नजर आ रहा है और एनर्जी स्टॉक्स में भी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। ये टेक्निकल पिक्चर है जो हम आपको दिखाएंगे अभी थोड़ा देर में। हमें एक क्लियर ट्रेडिंग मैप देगा, अ, मतलब जो कि एक अगले इस पूरे वीक के लिए आपको विजुअलाइज करेगा। मैं एक पिक्चर दिखाने वाला हूं आपको, ठीक है। ये जो एक दूसरा चार्ट है, उस चार्ट में आप देखेंगे मैंने सेक्टर वाइज यहाँ पे बना रखा है। तो ये फाइनेंशियल सेक्टर्स, आईटी सेक्टर्स, एनर्जी सेक्टर्स, एफएमसीजी सेक्टर्स, ऑटो सेक्टर्स, ये सारे मेजर सेक्टर्स में मैं इनको कंसीडर करता हूं। इन सबको देखें आप, सब के सब ग्रीन है, ठीक है। माइनर सेक्टर्स में फार्मा है, मेटल है, रियलिटी है, निफ्ट, मीडिया है, राइट। इसमें सिर्फ एक फार्मा है जो रेड में दिख रहा है। बाकी हमारे इस चार्ट पे जितने भी इंडेक्स हैं, जितने भी स्टॉक सेक्टर्स हैं, सब के सब आपको ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि टॉप मूवर्स हैं, निफ्टी को हैंडल करते हैं, ये वो हैं। उन सबको अगर आप देखें तो सब कुछ ना कुछ ग्रीन में ही चल रहे हैं, रेड में कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है। और ये तो हमारे ग्लैंस हैं जो कि इंडिया मार्केट को दिखाते हैं कि कहाँ जाएंगे, है ना, कैसे चल रहे हैं पूरे मार्केट में, मतलब ओवरऑल इंडियन मार्केट में कैसी है दृष्टि, रेड है, ग्रीन है, क्या है, वो सारी चीजें दिखती हैं, ठीक है। और अगर अब आप निफ्टी में काम कर रहे हैं मंडे से, या फिर आपने पोजीशन बना के बैठा हुआ पहले से, तो अभी भी देखें आप एट द मनी आपको करीब दोनों साइड 2 के प्रीमियम मिल रहे हैं। एक्सपायरी तक आप इसको इजीली गेन कर सकते हैं अगर आप मार्केट के व्यू को समझ रहे हैं तो, ठीक है। तो पूरा कोशिश कीजिए समझने का, ठीक है। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, बट घबराना नहीं है। बड़ा होने के साथ साथ बहुत सारे इंसाइट्स आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो का, इस वीक का पूरा क्लैरिटी आपको साथ में मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं एक
अब हमने देख लिया है अभी तक, टेक्निकल के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू मार्केट को देख लिया, समझ लिया। अब हम दोनों को कंबाइन करके समझते हैं कि मार्केट क्या कह रहा है, ठीक है? तो एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल्स को मिलाकर हम अपना ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाएं, ठीक है? तो एंट्री पॉइंट्स की दोनों मिला के अपना एक एंट्री पॉइंट्स दे रहा है, जो कि हो रहा है अगर निफ्टी 24,900 के आसपास स्ट्रॉन्ग होल्ड करता है तो ये बुलिश सिग्नल देता है, जहां से आप अपनी लॉन्ग पोजीशन स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब मार्केट अभी खड़ा है 853 पे, ठीक है? मार्केट अगर ओपन होता है, लेट्स सी, हमें नहीं पता है, तो मंडे को फ्लैट ओपन हो रहा है, ठीक है? तो अगर ये कह रहा है कि अगर ये 900 यहां पे, मतलब 900 पे अगर ये सस्टेन करता है, होल्ड करता है एटलीस्ट 15 मिनट के कैंडल को लेकर के, तो हम यहां से बुलिश होने का कोशिश करेंगे, ठीक है? स्टॉप लॉस हमेशा 24,600 के नीचे रखें ताकि लॉस कंट्रोल में रहे। मतलब इसको रिटेस्ट तो कर सकता है, अब रिटेस्ट करने के टाइम ही आप स्टॉप लॉस खा जाए तो कोई फायदा तो नहीं है। थोड़ा सा नीचे आप अपने अकॉर्डिंग बैलेंस करके रखें ताकि रिटेस्ट करने भी आए तो आपका स्टॉप लॉस बचा रहे, और हो सकता है मार्केट यहां से ऊपर चला जाए तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, ठीक है? प्रॉफिट बुकिंग की बात करें तो पहला टारगेट जो है हमारा है 25,000 पर है, ये टारगेट रहेगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। और दूसरा टारगेट हमारा ये होगा, जो कि हमने बात किया 24,200 के आसपास, जहां से आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पहला से थोड़ा कर लीजिए, यहां से आप पूरा कर लीजिए, और ये ब्रेकआउट हो देता है तब तो फिर आप आराम से बुलिश हो सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मार्केट 24,600 से नीचे गिरता है, इस S1 से नीचे अगर मार्केट आता है, तो आप शॉर्ट सेलिंग का प्लान बना सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग का टारगेट 24,400 ही रहेगा, ठीक है? इसके नीचे आप जाने का कोशिश नहीं करें पहले दिन पे, या फिर मैं तो बोलूंगा इस पूरे वीक तक, जब तक इसको ब्रेकडाउन नहीं दे देता है मार्केट, ठीक है? मार्च के ट्रांजिट की वजह से बैंकिंग, मेटल्स और एनर्जी सेक्टर्स में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। तो अगर आप स्टॉक्स में काम करने वाले हैं, 3 सेक्टर्स पे आप काम करें। रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छी तरह कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। अगर रिस्क रिवार्ड ज्यादा है तो पोजीशंस कम से कम रखें, ठीक है? चलिए चलिए अब एक सिनारियो बताता हूं मैं आपको, जो मैंने प्लान किया है। अगर निफ्टी ब्रेकआउट देता है इस लेवल को, 25,200 को, ठीक है, तो हम अच्छे खासे बुलिश पोजीशंस बना सकते हैं। मतलब मैं बना लूंगा अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो, ठीक है? लेकिन मार्केट 24,600 से 900 के बीच में, इसके बीच में अगर मार्केट रुक रहा है तो हम वेट एंड वॉच के कंडीशन में रहेंगे। इसमें हम एंट्री नहीं करेंगे जब तक इसके 600 के नीचे और 900 के ऊपर मार्केट नहीं जाता है, ठीक है? और वर्स्ट केस होता है अगर मार्केट 24,600 को तोड़ के नीचे चला आता है तो हम बेयरिश तो होंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए होंगे। जब तक 400 नहीं तोड़ देता है तब तक के लिए हम शॉर्ट टर्म में ही रहेंगे और छोटे मोटे साइज में हम काम करेंगे, ठीक है? ये टूटने के बाद हमें कंफर्मेशन के साथ करीब करीब 23,000 तक का नीचे देकर आराम से अपना पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है? चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए, ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने रिस्क को समझना और उस रिस्क को कंट्रोल करना, ठीक है? तो पोजीशन साइज कैसे डिसाइड करें? तो अपनी, मैं बताता हूं, अपने कैपिटल का, जो भी हम कैपिटल यूज कर रहे हैं किसी भी पोजीशन को बनाने के लिए, उसमें जो कैपिटल लग रहा है उसका 1 से 2% तक का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। उससे ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखें, ठीक है? और स्टॉप लॉस के हिसाब से पोजीशन साइज हमें कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है? 1:2, 1:3, 1:4, 5, वो डिपेंड करता है अपने अपने थॉट्स पे। दूसरा चीज, हमें इमोशनल होके काम नहीं करना है ट्रेडिंग में, और उसको कंट्रोल में रखना है, ठीक है? तो कंट्रोल में रखने का क्या मतलब होता है? जैसे लालच, डर, इन सारी चीजों को ना अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। माइंडसेट है हमारा कि ये एंट्री है, ये एग्जिट है,
तो उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ना कोई डर होना चाहिए, ना कोई लालच होना चाहिए, ठीक है? लॉस होने पर जल्दी पैनिक नहीं करना चाहिए इंसान को, अगर स्टॉक मार्केट में काम करता है तो। डिसिप्लिन से अपने प्लान पर स्टिक रहें। अगर आपको पता है कि हमने जो रूल बनाया है, हमने अपने डिसिप्लिन में काम किया है, तो लॉस लेकर भी आपको खुश रहना चाहिए कि आपने सही टाइम पे एग्जिट कर दिया। इस वजह से आपको खुश होना चाहिए, ठीक है? मरकरी रेट्रोग्रेड के दौरान ज्यादा इंपल्सिव डिसीजन से बचना चाहिए। मार्केट में सडन वोलाटिलिटी से आपका पैसेंस टेस्ट होता है, ठीक है? अपने ट्रेड्स का जर्नल मेंटेन करें अगर सीखना चाहते हैं तो, जिसमें एंट्री, एग्जिट, रीजंस, इमोशंस नोट करें। इसे फ्यूचर में बेटर डिसीजन लेने में आपको मदद मिलेगी। मैं करता हूं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये सारी चीजें मैं करता हूं। मैं फुल टाइम मार्केट में काम करता हूं, तो ये सारी चीजें मैं करता हूं। मैं बोलूंगा आप लोग भी करें, अगर आप हाई लेवल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो, ठीक है? या फिर रेगुलर ट्रेडिंग भी करना चाहते हो तो। मार्स ट्रांजिट वाले वीक्स में मार्केट फास्ट और एग्रेसिव होता है। क्विक डिसीजन मेकिंग जरूरी है ऐसे सिचुएशन पे, लेकिन बिना एनालिसिस के इंपल्सिव ट्रेड से बचना भी जरूरी है, नहीं तो कैपिटल खाली होने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सीखना हर ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है, तभी आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा सकेंगे, घबराहट नहीं होगी, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जो लोग भी रिस्क मैनेजमेंट को समझना चाहते हैं, आप हमें बताएं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। वैसे आप ढूंढेंगे तो बहुत सारे लोगों का रिस्क मैनेजमेंट का स्ट्रेटजी आपको मिलेगा। इसका कोई स्ट्रेटजी नहीं होता, इसका एक साइकोलॉजी होता है, जो अपने आप आपको समझ करके अपने माइंड सेट को उस तरफ से डेवलप करना पड़ता है, ठीक है? इमोशनल मीटर को कंट्रोल में रखना पड़ता है। ट्रेड जर्नल आपको बना के रखना पड़ेगा, है ना? मार्स ट्रांजिट ट्रेड को बहुत केयरफुल लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है? चलिए चलिए, मैं ना कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो सबके, मैं उस पे थोड़ा सा जवाब देता हूँ। उन सारे सवालों के मैं बता रहा हूँ आपको। तो वो है, जैसे मार्स ट्रांजिट कितने देर तक का इफेक्ट करता है, ठीक है? तो लगभग 45 दिन तक का इफेक्ट होता है। इस दौरान ट्रेडिंग में केयरफुल प्लानिंग करनी चाहिए। मरकरी रेट्रोग्रेड में ट्रेड करना सेफ है कि नहीं है? तो सेफ है, लेकिन ज्यादा रिस्क नहीं लेना है और टाइट स्टॉप लॉस के साथ चलना है, ठीक है? फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे पहचाने, ठीक है? तो फॉल्स ब्रेकआउट को बचाने के लिए वॉल्यूम कंफर्मेशन हो गया, कैंडल पैटर्न्स हो गया, आरएसआई डाइवर्जेंस हो गए, और डेली क्लोज पर ध्यान दें आप, है ना? डेली कैंडल के क्लोज पे आप ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक्सपायरी वीक में ट्रेडिंग रिस्की होती है? थोड़ी वोलेटिलिटी तो बढ़ जाती है, इसलिए स्टॉप लॉस और पोजीशन साइज ध्यान से रखना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एस्ट्रोलॉजी ट्रेडिंग के लिए रिलायबल है? तो इसका आंसर है, एस्ट्रोलॉजी एक एडिशनल टूल है जो मार्केट सेंटिमेंट्स और साइकोलॉजी को समझने में हेल्प करती है, ठीक है? अब देखते हैं कॉमन मिस्टेक्स हम लोग क्या करते हैं। ओवर ट्रेडिंग, इंपल्सिव डिसीजंस विदाउट एनालिसिस, इग्नोरिंग स्टॉप लॉस, इमोशनल ट्रेडिंग, ठीक है? तो अब समराइज कर लेते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या देखा। तो हमने देखा मार्स ट्रांजिट की एस्ट्रोलॉजी के बारे में डिटेल, निफ्टी 50 का करंट टेक्निकल सेटअप, कंबाइंड एस्ट्रोलॉजी प्लस टेक्निकल ट्रेडिंग प्लान, रिस्क मैनेजमेंट और इमोशनल कंट्रोल टिप्स, कॉमन एफएक्यूज हमने देख लिया। आपका ट्रेडिंग प्लान है, एंट्री 24,900 के आसपास, स्टॉप लॉस 24,600, टारगेट 25,000 फर्स्ट एंड टारगेट टू 25,200, और सेक्टर्स पिक करेंगे आप बैंकिंग, मेटल्स एंड एनर्जी, ठीक है? मार्केट वोलेटाइल होगा, इसलिए डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको
यह वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर जरूर करें। एक बोनस टॉपिक है जो कि मैं बता रहा हूं अभी लास्ट में। तो बोनस सेक्शन में मैं ये बताने का कोशिश करूंगा कि एस्ट्रोलॉजी का यूज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कैसे कर सकते हैं, है ना? तो प्लैनेटरी साइकिल जैसे जुपिटर और सैटर्न के मूवमेंट्स मार्केट के बड़े ट्रेंड्स डिफाइन करते हैं। मार्स जैसे फास्ट प्लैनेट्स शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी और ट्रेडिंग सिग्नल्स देते हैं। आप मंथली और क्वार्टरली ट्रेड्स प्लान करने के लिए भी एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स बना सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मरकरी और वेनस जैसे प्लैनेट्स पे ध्यान दें जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और वेल्थ ग्रोथ बताते हैं। ठीक है, इससे आप अपने पोर्टफोलियो को बेटर टाइम दे सकते हैं और इमोशनल डिसीजन मेकिंग से बच सकते हैं। आपके लिए एक टिप है जो कि लास्ट है, अपने फाइनेंशियल होरोस्कोप बनवाएं और उसके हिसाब से इन्वेस्टिंग डिसीजन लें। एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल्स दोनों मिलकर आपको मार्केट में एक बढ़िया शानदार एज दे सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मिला करके अगर आप काम करते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा आप काम कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद।